हेलो दोस्तों। 2012 में दिल्ली के अंदर एक निर्भया केस हुआ था, जिसके बारे में पूरा देश पूरे शौक में चला गया था उसके बाद, क्योंकि उस केस के अंदर जो जो सुनने को मिला, जो घटना वो हुई थी, जो जो चीज़ें उस लड़की के साथ हुई, वो सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये सोचने लगे थे कि ऐसे घिनौने केसेस में, ऐसे घिनौने अपराध में बहुत ही ज़्यादा कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, रिग्रेस पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और इसी के आधार पे गवर्नमेंट ने भी 2012 के निर्भया केस के चलते हुए इसके ऊपर कुछ कड़े डिसीजन लेने के बारे में ठान ली। सरकार को भी लगा कि ऐसे घिनौने केसेस में कुछ स्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि ऐसे केसेस के होने का बिल्कुल ही परसेंटेज कम हो जाए और लोग ऐसे केसेस को कमिट करने से डरें, ऐसे क्राइम को कमिट करने से डरें। हाल ही में बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता जिनका नाम है मनोज वाजपेयी, उनकी एक मूवी आई है जिसका नाम है सिर्फ एक बंदा काफी है। उस मूवी के अंदर भी कुछ ऐसी घटना का ही जिक्र किया गया है, जिसके अंदर एक ऐसा घिनौना अपराध दिखाया गया है और ऐसी कहानी लिखी गई है कि उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही केसेस को लेके क्या क्या गाइडलाइन सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। ये मूवी आप G5 पर देख सकते हो। मैंने भी हाल ही में ये मूवी देखी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस मूवी के अंदर जिस टॉपिक पे बात की गई है और जिस निर्भया केस के बाद वो एक्ट लागू किया गया था, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। और अभी आजकल रेसलर्स के भी प्रोटेस्ट आप लोग देख रहे होंगे, जिसके अंदर कुछ कन्याएं भी हैं, कुछ उनमें से 18 ईयर से कम की हैं, नाबालिग हैं, और कुछ जो है वो 18 ईयर से जो बालिग हैं, और कुछ रेसलर्स हैं जो बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके अंदर भी एक चीज़ है जो बार बार वो बोल रहे हैं करने के लिए, जिसको पोक्सो एक्ट का नाम दिया जाता है। तो ये मूवी जो मैंने आपको बताई सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी है, उसके अंदर भी उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। वहाँ पे भी पोक्सो एक्ट के बारे में बात की गई है। रेसलर्स भी पोक्सो एक्ट को लगाने की बात कर रहे हैं। निर्भया केस के बाद ही इस पोक्सो एक्ट को लागू किया गया था। तो आज ये वीडियो पोक्सो एक्ट के बारे में मैंने बनाने की सोची कि ये पोक्सो एक्ट एक्चुअली है क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर एक्सक्लूड होती हैं, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में आज देखते हैं पोक्सो एक्ट क्या है। पोक्सो एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एक्ट 2012 में लागू हुआ था। ये एक्ट बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि ये एक्ट में ऐसा क्या है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस एक्ट के अंदर की कुछ ऐसी बातें जिनको हम समझने की कोशिश करें और जिनसे हम बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचा सकते हैं। पोक्सो एक्ट किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लागू होता है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न करता है। ये यौन उत्पीड़न चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, दोनों ही इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें बलात्कार, यौन शोषण, यौन उद्धार, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी इसमें शामिल है। छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें शामिल की गई है कि अगर किसी बच्चे से कुछ गलत वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि पोर्नोग्राफी या किसी यौन शोषण की तरफ उत्तेजित करें उस बच्चे को, या फिर उस बच्चे को ठीक ना लगे, उसमें ये चीज़ें भी शामिल हैं कि बच्चे के साथ आप किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। ये कानून, इस कानून के तहत जिस व्यक्ति को भी यौन उत्पीड़न के लिए दोषी पाया जाता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इसमें मिनिमम 3 साल की जेल हो सकती है या फिर मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। पोक्सो एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने की बात भी चल रही है, जैसे कि डेथ पेनल्टी को इसमें इंक्लूड करने की बात चल रही है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिसके अंदर कानून का गलत फायदा उठाया गया है, तो डेथ पेनल्टी को आज के टाइम पे इसमें अभी इंक्लूड करने की मंजूरी नहीं मिली है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी पोक्सो एक्ट के अंदर ध्यान रखा गया है, जैसे कि विक्टिम जिसकी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो विक्टिम है, उस विक्टिम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको किसी भी तरह की परेशानी ना हो या एम्बेरसमेंट ना हो, और दूसरी तरफ जिसके ऊपर कंप्लेंट की गई है उसको किसी भी तरह की रियायत ना मिले, किसी भी तरह की टॉलरेंस ना मिले। जैसे कि विक्टिम की आइडेंटिटी पूरी तरह से छिपाई जाने का इसमें एक रूल रखा गया है। विक्टिम के साथ यूनिफॉर्म पहनकर बात नहीं की जाएगी, ये भी एक रूल रखा गया है। ये सुनने में आपको बहुत छोटी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन विक्टिम इस तरह के केसेस में इतना परेशान होता है, इतनी उसके ऊपर बीतती है कि इन छोटी चीज़ों को का ध्यान रखने से उसके मानसिक संतुलन को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, उसका भी ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल तक ना मिले, इसका भी इसके अंदर पूरा रूल बनाया गया है, सो दैट जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है उसको किसी भी तरह की रियायत या टॉलरेंस ना मिले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पोक्सो एक्ट के अंदर ये भी रखी गई है कि इसके अंदर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल
इसके अंदर एक रूल है कि अगर कोई भी ऐसा केस आता है तो उसकी जो चार्जशीट है वो 2 महीने के अंदर, और जो फैसला है उस केस का वो 6 महीने के अंदर ही किया जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लिया जाएगा, सो दैट जो इंसाफ है वो जल्दी से जल्दी दिया जा सके। इसके अलावा इसके अंदर एक और भी रूल दिया गया है कि अगर आपके सामने ऐसा कोई अपराध हो रहा है और उस अपराध को आप छुपाते हो या फिर उसको नहीं बताते हो और ये चीज़ प्रूव हो जाती है, तो जिसने कंप्लेंट नहीं की या फिर जिसने उस अपराध को जानबूझकर होते हुए देखा और छुपाया, उसके बारे में भी इसके अंदर रूल है कि उसको भी सजा मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत पुलिस या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचित कर सकते हैं। आपके रिपोर्ट करने से उस बच्चे को सुरक्षा मिल सकती है। और याद रखिए, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है और आप रिपोर्ट नहीं करते तो आप भी कानून की नज़रों के तहत दोषी पाए जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी बच्चे के साथ ऐसा अपराध होता हुआ दिखाई दे या फिर उसके आपको कुछ ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता है, तो तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसको रिपोर्ट करें या फिर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। पॉक्सो एक्ट बहुत ही एक जरूरी कदम है बच्चों की सुरक्षा की दिशा में। हमारे समाज को ऐसे कानून का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम बच्चों की सुरक्षा कर सकें। तो आज का ये वीडियो जो था ये बच्चों की सुरक्षा को लेकर था, क्योंकि बच्चे हमारी सोसाइटी का इतना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आने वाले टाइम में वही सोसाइटी को बनाएंगे, वही समाज को बनाएंगे और वही देश को बनाएंगे। और बच्चे का एक मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन बनाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे केसेस में इन्हीं दोनों चीज़ों को आघात पहुंचती है और वो इस तरह से बिगड़ जाते हैं, इस तरह का मानसिक झटका उनको लगता है कि शायद वो इससे कभी रिकवर भी ना कर पाए। हम लोग ऐसे केसेस को सुनकर ही शौक में चले जाते हैं, तो जिनके साथ ऐसा होता है उनके बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए पॉक्सो एक्ट को बनाया गया है। आप पॉक्सो एक्ट के बारे में जानिए, उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, सो दैट आपको इन चीज़ों के बारे में पता लग सके कि अगर ऐसा कुछ हो आपके नियर बाय सोसाइटी में या फिर आपकी किसी जानकार को इसकी नॉलेज ना हो तो उसको भी आप ये नॉलेज दे सको। आज का ये वीडियो बच्चों के लिए था। ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ऐसे और कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक के लिए लाइक कीजिए। धन्यवाद।